मानो न मानो पार्वती जी ने आज सुंदर सुअवसर देख लिया है और महादेव जी से कह दिया है, भोलेनाथ से, कि हे महादेव, मेरा एक जन्म चला गया, मुझे आपसे राम कथा सुननी है। और महादेव ने पहले वेले राम कथा का गान करने के लिए महादेव भोलेनाथ तैयार हो गए और उन्होंने सर्वप्रथम अपने इष्ट देव परमात्मा राम जी का वंदना की और उनका ध्यान किया है, उनकी वंदना की है। बंदऊ बाल रूप सोहि राम, सब सिद्धि सुलभ छपत जिस नाम। बंदऊ बाल, कोई भी कार्य हम और तुम उनका प्रारंभ करें, इससे पूर्व अपने इष्ट देव का स्मरण करना चाहिए, सुमिरन करना चाहिए और उनकी वंदना भी करनी चाहिए। तुलसीदास जी ने यह लिख दिया, देवन के देव महादेव भोलेनाथ, आज उन्होंने बाल राम की वंदना की है, अपने इष्ट को याद किया है, राम को याद किया है। इस सबका अपना अपना इष्ट होता है। कोई लोग महादेव को अपना इष्ट मानते हैं, कोई शास्त्र को मानते हैं, कोई संत को मानते हैं, कोई तुलसी जी को मानते हैं, कोई राधे जी को, कोई भगवान श्री कृष्ण को, अपना कोई और इष्ट होता है। आज उन्होंने भोलेनाथ ने, देवन के देव महादेव ने अपने इष्ट देव परमात्मा रामचंद्र जी को अपना इष्ट माना है, इसीलिए बाल रूप परमात्मा रामचंद्र जी का है, उनको उन्होंने नमन किया है और उनको याद किया है कि मेरे राम आप कैसे हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, अनिद्रवु सो दशरथ अजीर बिहारी। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवु सो दशरथ अजीर बिहारी। बंदऊ बाल रूप सोहि रामू, सब सिद्धि सुलभ जपत जिस नाम। जगत में जिसका नाम सुलभ है, इससे मेरे राम मंगल के भवन है। और जो व्यक्ति या लोग परमात्मा रामचंद्र जी के नाम की उपासना करते हैं, उनके जीवन में अमंगल का नष्ट होना स्वाभाविक हो जाता है, वो नष्ट हो जाता है। मंगल के भवन खुद परमात्मा रामचंद्र जी है और अमंगल हारी, अमंगल का नाश करने वाला है, अमंगल को निर्मूल कर देते हैं। इसीलिए तो उनका जन्म जब प्रागट्य हुआ परमात्मा राम जी का, तो लिखा गया कि मंगल मूल लगन दिनु आवा, उनके लगन में भी मंगल भवन, क्योंकि परमात्मा रामचंद्र जी खुद मंगल है। ऐसे राम की कथा का गान करने के लिए आज हमारे महादेव, देवन के देव भोलेनाथ, अजन्मा अविनाशी एवं भोलेनाथ, ऐसे प्रभु राम कथा का गान करने के लिए पहले उन्होंने ध्यान किया है और रामचंद्र जी का बाल रूप का ध्यान किया, अपने इष्ट का ध्यान किया है। और सती को, पार्वती जी को आज कह रहे हैं कि मानो ये मेरे राम है, उनकी कथा आज आप सुनने के लिए इतने आतुर है, आप जिज्ञासु है। मान लो एक कथा रूपी राम कथा रूप ये भागीरथी गंगा युगों तक बहेगी और जो लोग सुनेंगे उनकी मनोकामना सिद्ध होगी तत्काल, उनके मनोरथ के सुफल हो गए हैं। राम कथा एक कामधेनु गाय है, कामधेनु काम दुर्गा है, इच्छित मन वांछित फल देने वाली ये भागीरथी है। इस भागीरथी गंगा तक पहुंचने के लिए तो पैसा चाहिए, रुपया चाहिए, समय चाहिए, सुस्वास्थ्य चाहिए, लेकिन जिन लोगों ने ये राम कथा रूपी भागीरथी में स्नान कर लिया, मान लो उनके लिए कोई भी दुर्लभ नहीं है, उनके लिए सब कुछ सुलभ हो जाएगा। मानो सती ने आज प्रश्न किया है, सती पार्वती जी ने, उमा ने प्रश्न किया है कि महादेव
क्योंकि जिज्ञासा की कथा वो सुन रहे हैं। कई लोग तो कथा सुनने के लिए जाते हैं, लेकिन सुनते हैं वक्ता का कहाँ गलती होती है, कहाँ भूल जाते हैं, कहाँ कमजोरी, कहाँ कमी है, वो निकालने के लिए जाते हैं। ये फला महान है, ये महान नहीं है, वो इतना बड़ा है, ऐसे नाप के निकले। उनको नापना नहीं है, केवल ने केवल सुनना ही है, उनके शब्द ब्रह्म को पकड़ना है। इसीलिए जिज्ञासा से, आतुरता के साथ वक्ता के श्री चरणों में भी सती पार्वती की इतनी श्रद्धा है, और राम कथा में भी इतना प्यार है, इतनी मोहब्बत है, इतनी ग्लानि भी है कि अगले जन्म में मैंने राम कथा नहीं सुनी, मैं कथा में गई फिर भी मैंने कथा सुनी तक नहीं, वक्ता के सामने भी हमने नहीं देखा, क्योंकि हमने मान लिया कि अगत से क्या कथा सुनाएगा। लेकिन मैंने संदेह किया था भोलेनाथ, मैंने वक्ता पर संदेह किया, राम पर शंका की, संदेह किया, और आपकी भी एक नहीं मानी, और मैं मेरे पिता के घर चली गई, यज्ञ में जल गई। पिता के यज्ञ में अहंकारी पिता था, मैं भस्म हो गई। इसीलिए मुझे क्षमा करे और मुझे कथा का दान करे। आप अक्षय वट में, कैलाश मान सरोवर में आप हे भोलेनाथ, आप विराजमान हैं। मैं आज बड़भागी हूँ कि आपसे मुख से मुझे कथा सुनने के लिए मिलेगी, सुनने के लिए। और जहाँ जहाँ कथा में सुंदर कोई बात आती है, उसी वक्त लोग कहते हैं नहीं कि पति पत्नी का नाम नहीं लेते, लेकिन हमारे भोलेनाथ ने तो जब बात बिल्कुल ऐसी अटल बात आ जाती है, कोई खास बात आ जाती है, उसी वक्त उमा शब्द का उच्चारण महादेव करते हैं, गिरिजा कहकर बुलाते हैं। कभी कभी गिरिजा, कभी उमा, शैलजा आदि आदि रामचरितमानस में लिखा गया है। वक्ता ऐसा है और कथा गान करने वाला भी ऐसा है, और सुनने वाले में भी कोई कमी नहीं है, क्योंकि कथा में रुचि होने तो मानना हमारे सद्भाग्य की निशानी है। सुनना कठिन है, क्योंकि अहंकार सताता है, वो क्या कथा गाएगा, उनको क्या आता है। इसीलिए व्यक्ति, सती ने भी वो ही किया था अगले जन्म में। फिर आज उनको ये बात समझ में आ गई और भोलेनाथ कथा का गान करने जा रहे हैं।